आज सामाजिक संगठन देश बचाओ अभियान के तत्वाधान में शिक्षा की देवी, शिक्षा ज्योति क्रांति के प्रतीक सावित्रीबाई फुले का 192वीं जयंती आज बलवाही में मनाई जा रही है। इस अवसर पर हम लोग इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि समर्पित कर कोटि कोटि नमन करते हैं और इनके विचारों को याद करते हैं। इनके जीवनी व्यक्तित्व कृतित्व से हम लोग सीख लेने का संकल्प लेते हैं। कहना चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले ऐसे समय में इनका जन्म हुआ 1831 ईस्वी 3 जनवरी को महाराष्ट्र के सतारा गांव में ये माली परिवार में जन्म लिए और जब थोड़ी बड़ी हुई तो शिक्षा के प्रति इनका बहुत लगाव था। जिस घर में ये दाई का काम करते थे वह जमींदार परिवार के हुआ करते थे। जमींदार के बाल बच्चे जब पढ़ते थे तो पोछा लगाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, खाना बनाते हुए ये बच्चों के द्वारा पढ़ाई की बात ये सुनने का काम करती थी और वह सुन सुन करके शिक्षा में यह पारंगत हो गई। कुछ शिक्षा भी प्राप्त की। इसके बाद बहुत कम समय में ही इनका ज्योतिबा फुले से इनकी शादी हो गई। दोनों पति पत्नी मिलकर के सबसे पहला विद्यालय खोलने का काम किया और बच्चों को, अपने बिरादरी के बच्चों को ये शिक्षा देने लगी। शिक्षा देने के लिए जब ये स्कूल जाती थी तो वहाँ के ब्राह्मणवादी लोग इनके शरीर पर कीचड़ फेंक देता था, धूल फेंक देता था, यहाँ तक कि पैखाना उठा करके, गोबर उठा के फेंक दिया करती थी। इतना प्रताड़ित होने के बावजूद भी ये अपने कपड़े को गंदा होने के बाद स्कूल पहुँचती थी, वहाँ पुनः कपड़ा साफ करती थी, बदलती थी, फिर बच्चों को पढ़ाई करने का काम करती थी। उस समय में शिक्षा का जो स्थिति था वह अमीर लोग ही पढ़ा करते थे, ब्राह्मणवादी लोग ही, अग्रज जाति के लोग ही पढ़ा करते थे। उस समय में स्थिति यह था कि यदि शूद्र लोग शिक्षा का यदि बात सुन लेते थे, मंत्र की बात सुन लेते थे तो उनके कानों में रांगा